जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी विद्या बताने वाला हूँ जो बांधनी विद्या का मंत्र बोला जाता है। इसका बहुत अन्य प्रयोग है, इसके प्रयोग बहुत है। इस विद्या को बांधनी विद्या के आप इसको सिद्ध कर कर आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। आप इस बांधनी मंत्र को आप हर क्षेत्र में काम में ला सकते हैं। आप जब घर के बाहर निकलते हो तो इसका 9 बार या 7 बार या 11 बार इस मंत्र का जप कर कर एक गिलास में पानी लेकर उस पानी को पी लेते हैं और बाहर कहीं काम के लिए जाते हो या कोई इसका तांत्रिक के पास जाते हो तो आपको बिल्कुल हानि नहीं होती। किसी के घर में निगेटिविटी होती है, इस मंत्र का प्रयोग करें। जो मैंने अभी कातरी मंत्र दिया था पहले वीडियो में, वही कातरी मंत्र का प्रयोग कर कर बाद में इसका एक धागा बनवा सकते हैं, ताबीज़ भी बनवा सकते हैं। इस मंत्र का आपके पास जानवर हो, खेत में रहते हो या कोई जंगल के ठिकान में रहते हो तो इस मंत्र का आप ज़रूर प्रयोग करें। कभी भी आप जो राख होती है, राख के ऊपर 108 बार मंत्र पढ़कर रखना चाहिए और जो आपकी बकरियां हो या जानवर हो उस जानवर को दूर से गोल घेरा मारना चाहिए, क्योंकि इसी से जानवर का सभी तरह से संरक्षण होता है और आपका खुद का ही संरक्षण होता है। कोई जीव जंतु उसके अंदर प्रवेश नहीं करता जो बुरे कर्म के लिए आया हो, जानवर को हानि पहुंचाने आया हो या आपको हानि पहुंचाने आया हो, तो उसकी जो मुख है तो बंद जाता है। ये परीक्षित विधान है, गुरु परंपरा का विधान है। ये विद्या सभी पहाड़ी विद्या में से विद्या आती है। ये जंगल में सभी जो पहले लोग इस विद्या का प्रयोग करते थे, जो आदिवासी समाजों में इस विद्या का बहुत लोग पहले जंगल में प्रयोग करते थे और सभी बुरे जानवरों से या बुरी शक्तियों से बचते थे। वैसा ही विधान है, ये सभी लुप्त विधान है। मैं सभी लुप्त विधान खोल रहा हूँ क्योंकि ये सभी अभी आपको नहीं दूंगा तो सब ये लुप्त हो जाएंगे और ये सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए जो गुरु परंपरा के मंत्र है आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु। किसी का भी इस मंत्र से भला होता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे मंत्र को आपको निरंतर कभी भी जप करना चाहिए। ये मंत्र तलवार की तरह धार बन जाते हैं, तब बहुत फास्ट काम करने लगते हैं। कभी भी हर मंत्र का आपको रोज़ाना जाप करना चाहिए, जितना हो उतना करना चाहिए। कभी भी मंत्र जागृत होते हैं। जो गुरु आपको उत्कीर्ण मंत्र देता है उसी मंत्र का हवन विधि करके आपको पहले सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि गुरु 5 मंत्र देता है। 5 मंत्र में से सभी मंत्रों आपको पहले सिद्ध करना चाहिए, तभी आपकी विद्या सिद्ध हो सकती है। नहीं तो बिल्कुल असर तो करेंगी पर काम बहुत कम करेंगी। तो यही गुरु का विधान होता है। पहले तो आपको गुरु मंत्र देता है, बाद में बीज मंत्र देता है, बाद में गण मंत्र देता है। ऐसे है जो मंत्र को सिद्ध करने का वापस गण मंत्र देता है। ऐसे 5 मंत्र होते हैं। ये कभी भी गुरु शिष्य को डायरेक्ट बताता नहीं है, ये फ़ोन पे कभी किसी को मिलता नहीं है। जो फ़ोन पे देते हैं इसकी विद्या भी काम नहीं करती है। जो खुद आके गुरु सानिध्य में इसकी जो विधि विधान होता है उसी विधि विधान से प्रयोग करता है तो वो आदमी आगे चल के सफल होता है। पहले के जमाने में जो शिष्य होता है गुरु के पास बहुत दिनों तक रहता है, तब जाके वो विद्या को सीख सकता था। अभी तो कोई बोलता है यही मंत्र दो वो मंत्र दो, उससे कुछ भला नहीं होता। आप सभी मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। जो आप मंत्र तो उठा लेते हैं पर आपको निगेटिविटी ख़त्म कर देती है, क्योंकि आपके पास उत्कीर्ण मंत्र होना ज़रूरी होता है। तो मैं आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु सभी ज्ञान देता हूँ, ऐसा कोई देता नहीं है, क्योंकि सभी तो मंत्र देते हैं पर इसका सभी विधि विधान और प्रयोग कैसे किया जाता है ये देने में जो सक्षम होते हैं वही अच्छे तांत्रिक होते हैं। जो तांत्रिक लोगों के भले के लिए उपयोग करता है उसकी ही विद्या चलती है, जो बुरे कर्म करते हैं उसकी विद्या भ्रष्ट होती है। ये ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी कौन सी विद्या लेकर किसी का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दैविक शक्ति होती है वो मंत्रों से जुड़ी होती है और वो मंत्र दैविक शक्ति कभी ये नहीं सोच सकती, ये नहीं बोलती कि तुम किसी का बुरा करो, अच्छे में काम लाना चाहिए।
तो मैं ये मंत्र जो अभी आपको बांधनी मंत्र देने वाला हूँ, ये मंत्र आप हर घर में होना चाहिए। इसका मंत्र कोई भी जाप कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हर व्यक्ति इस मंत्र का प्रयोग करे, घर गृहस्थ व्यक्ति प्रयोग करे। किसी के घर में निगेटिव बहुत दिनों से चली हो तो ज़रूर इस मंत्र का प्रयोग करें। पहले कात्री मंत्र का प्रयोग करें, बाद में बंधनी मंत्र का प्रयोग करें, तो आपको बिल्कुल हानि नहीं होती। ये परीक्षित विधान है, जो जिस किसी के पास है उसको कभी ज़िंदगी में हानि नहीं होती। और इस मंत्र का आप घर में भय लगता हो, आप जानवर के पास भी प्रयोग कर सकते हो। आप खुद के शरीर के ऊपर इस मंत्र का ढाल बनाकर रख सकते हो। कोई इस मंत्र से तावीज़ बना सकते हो, कोई इस मंत्र से धागा भी बनवा कर रख सकते हो, कोई इस मंत्र से कड़ा भी अष्टधातु का बना सकते हो। इसके बहुत ही विधान हैं, ऐसे मंत्र के बहुत विधान होते हैं। जिस विद्या को जैसे सीखना चाहिए उसी पद्धति से इसका विधान ज़रूर बताऊंगा। आप कभी भी कमेंट करके बोलिए मेरे को गुरुजी ये मंत्र चाहिए, मैं ज़रूर मेरे पास होऊंगा तो ज़रूर दूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा पर ज़रूर मंत्र मिलेगा। क्योंकि अभी तक मैंने जो मंत्र डाले हैं, अभी तक मैंने आपके कहने पे ही मंत्र डाले हैं, जो आपने बोले हैं वही मंत्र डाले हैं। मेरे मन से एक भी मंत्र नहीं डाला हूँ। जो सभी समस्याओं का समाधान जो जितने ही वीडियो डाले हैं सभी परीक्षित मंत्र है, इसका ज़रूर प्रयोग करें। जो मेरे मंत्र बहुत जनों ने उठाकर इसका प्रयोग कर रहे हैं और बहुत लोगों का भला भी हो रहा है। ऐसे जो जिसका मंत्र काम करता है, जो मंत्र उठाकर प्रयोग करता है, वो ज़रूर बोलते हैं मेरे को गुरुजी मेरा इस मंत्र से ये काम हुआ है। तो आप ज़रूर खुद का ही काम करें और दूसरों का भी काम करें, और इसका जो आपको पुण्य मिलता है आपको भी ज़रूर मिलेगा। किसी का बुरा काम नहीं करना चाहिए। जो कोई नैसर्गिक जो होता है उसके खिलाफ कभी काम नहीं करना चाहिए, विरोधी काम जिंदगी में नहीं करना चाहिए। वहाँ से आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है। कभी भी अच्छे मन से ही अच्छा काम करना चाहिए। कभी भी जो मुटक्रम के जो प्रयोग होते हैं, दूसरे के मंत्र बिल्कुल आप जप सकते हैं। जो मैंने मंत्र विधान जो बाण के मंत्र दे हैं, मुठ के मंत्र दे, ये आप डायरेक्टली बिल्कुल न जपे, क्योंकि ये परीक्षित मंत्र है। इसका प्रयोग 100% आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये गुरु सानिध्य में प्रयोग करें, अन्यथा न करें। मैंने कौन से ही मुटक्रम के विधान पूरे नहीं डाले हैं, यानी बिल्कुल ही आप खुद न करें। मैं पहले ही वार्निंग देता हूँ, क्योंकि इसकी हानि और लाभ के आप खुद जिम्मेदार होंगे। मैंने खाली ज्ञान बढ़ाने हेतु ही प्रयोग किए, ये प्रयोग बताए हैं। तो सभी के लिए मैंने आपको बोला है। आप अभी इस मंत्र का आपको विधान भी सुनाया, अभी मंत्र सुनो। मंत्र इस प्रकार है। बांधनी मंत्र का प्रयोग है। ओम नमो आदेश गुरु को, सालगतल महाकाली, शमशान में रहने वाली, अंगार में खेलने वाली, शमशान में नाचने वाली, एक बांधू दोन बांधू सारा शमशान बांधू, भूत बांधू खेत बांधू, सवासीन बांधू, नव से प्रेत बांधू, देद बांधू, मशासुर बांधू, दुश्मन की जबान बांधू, मारते का हाथ बांधू, पाव बांधू, अष्टकुली नाग बांधू, शेर बांधू, शेर की दाढ़ बांधू, सांप बांधू, सांप के घर बांधू। कौन बांधे? महादेव महाकाली बांधे। दुआई निरंकार महादेव की। छू कावरदेश बंगाली विद्या, गुरु चलाया छू आदेश आदेश आदेश। ये परीक्षित मंत्र है। आप इस मंत्र को देख सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर बोल सकते हैं। ये एक एक शब्द अच्छे से लिख कर ले और इसका निरंतर जाप कर कर आप सिद्धि प्रदान करें। सिद्धि होती है और इसका किसी से भला करें। ये बिल्कुल ही प्रयोग खतरनाक प्रयोग है। आप इसका ज़रूर उपयोग करें। आपके कौन से वीडियो लगते हैं ज़रूर कमेंट में बोलें। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। जय महाकाली दोस्तों।